अगर आप भी एक एवरेज स्टूडेंट हो और आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने पोटेंशियल से ज़्यादा वर्क कर सकते हो या फिर आप अपने पोटेंशियल से ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, लेकिन फिर भी कोई ऐसी इनटेंजिबल चीज़ है जो आपको उस चीज़ को करने से रोक रही है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया, क्योंकि आपका माइंडसेट मैं इस वीडियो के थ्रू चेंज करने की ट्राई करूंगा, ताकि आप एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड कर पाए जिससे आप अपने स्टडीज में बेटर हो पाए। सो किसी भी पर्सन का माइंडसेट चेंज करना एक इजी टास्क नहीं होता है। अगर आप खुद का भी माइंडसेट चेंज करना चाहते हो तो वो एक इजी टास्क आपके लिए नहीं होगा। मैं आपको पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि माइंडसेट चेंज करने में महीने लगते हैं, साल लगते हैं। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो जल्दी किसी चीज को अडॉप्ट कर लेते हो, या फिर मैं आपसे ये होप करूंगा कि आप इस वाले वीडियो में जो मैं स्टेप्स बताऊंगा या फिर जो मैं कुछ ऐसा हैबिट बताऊंगा या माइंडसेट बताऊंगा जो आपको जल्दी से जल्दी ऑप्ट कर लेना अपने अंदर, ताकि आप अपने स्टडीज में बेटर परफॉर्म कर पाओ और बेटर ग्रेड्स ला पाओ, बेटर एक फ्यूचर बना पाओ। सो आई वॉज ऑल्सो वेरी एवरेज स्टूडेंट। 9th क्लास, आधा 10th क्लास मेरा पूरा, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की तरह था। मेरा 70 to 75% के आसपास मार्क्स आते थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा एवरेज मार्क्स है। बट 10th के फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स आजमाए, या फिर आप बोल सकते हो कि मैं ऐसे प्रिपरेशन करने लगा ताकि मेरे 86% मार्क्स मैं सिक्योर कर पाया अपने 10th के बोर्ड्स एग्जाम में। सो मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो, या फिर कैसे आप अपने स्टडीज में जैसा आप अभी परफॉर्म कर रहे हो उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओ। तो फर्स्ट थिंग आपको पहले अपने माइंडसेट में चेंज लाना है कि अगर आप कंपैरिजन करके किसी के साथ पढ़ रहे हो तो आपको वो अभी ही रोक देना है, यानी स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। लाइक अगर कोई टॉपर है क्लास का तो 5 बच्चे उसके साथ कंपैरिजन करते हैं कि मुझे इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, या फिर कोई अगर उसका दोस्त है तो वो उससे कंपैरिजन करता है कि मुझे इससे बढ़िया मार्क्स लाने हैं। तो पहली चीज़ तो आपको यही करनी होगी कि आपको कंपैरिजन रोकना होगा। आपको कंपेयर करना है आपके पिछले वाले वर्जन से, खुद से। आप अपने पिछले वाले वर्जन से बेटर कर रहे हो या फिर बेटर नहीं कर रहे हो। अगर आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर करते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि ये आपके लिए ही हार्मफुल होगा। तो लेट्स सपोज कि आपके क्लास में टेस्ट हुआ और उसमें आपने 98 आउट ऑफ 100 सिक्योर किए। आप एक टॉपर की कैटेगरी में आ गए, लाइक आप फर्स्ट रैंक पे हो और बाकी सब बच्चे 80 to 85 में ही अटक गए। तो आप अगर दूसरों के साथ अपना कंपेयर वहां पे करोगे, यानी कंपैरिजन करोगे, तो आपको तो लगेगा ये तो 80 to 85 में ही मतलब अटक गए, मैं तो इनसे कहीं ज्यादा बेटर हूँ। तो होगा क्या, आप अगली बार यानी अगले टेस्ट की प्रिपरेशन थोड़ी कम कर दोगे। और ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये कॉन्शियसली करोगे, बट आपसे बस हो जाएगा, ये सब कॉन्शियसली हो जाएगा। आप करना नहीं चाहोगे कि मैं प्रिपरेशन कर लूँ, तब भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड में वो बैठ गई ये चीज़ की मैं इन सब बच्चों से बेटर हूँ, तो मैं कम भी थोड़ा पढ़ूंगा तो चलेगा। सो आपको ये यहाँ पे कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स ये बहुत ही ज़्यादा हार्म करेगा कि आपने दूसरे बच्चों को एवरेज मतलब 80 to 85 पे आपको लगा कि आप उनसे बेटर हो। बट अगर आप अपने आप को खुद से कंपेयर करते, खुद के पिछले वाले वर्जन से वहाँ पे उस सिचुएशन में कंपेयर करते, तो आप सोचते कि अगली बार मैं 99 आउट ऑफ 100 या फिर 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा। लेकिन आपने दूसरों के साथ कंपेयर किया तो आपके वो 98 आउट ऑफ 100 जो आए थे वो कम होके 90 तक भी आ सकते हैं। तो ये होती है कंपैरिजन की डिमेरिट। होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है, चाहे आप एक टॉपर हो, एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो। आपको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना, आपको करना है तो खुद के साथ खुद को कंपेयर करना है कि आप अपने पिछले वाले वर्जन से बेटर कर रहे हो या फिर नहीं। Second thing for your better grades or better studies is you have to gain conceptual clarity. Now conceptual clarity का मतलब ये है कि आप किसी भी बुक को पढ़ रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, आप उस टॉपिक को पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लो। कॉन्सेप्चुअली क्लियर का मतलब क्या है बेसिकली? तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है कि अगर उस कॉन्सेप्ट से, उस चैप्टर से, उस बुक से या फिर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी टाइप का घुमा के क्वेश्चन आ जाए, तो आपका ब्रेन वहाँ पे फॉग नहीं होना चाहिए या फिर आप वहाँ पे फंबल नहीं होने चाहिए। अगर उस टॉपिक या फिर उस सब्जेक्ट या फिर उस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आप बिना फंबल हुए, बिना ब्रेन फॉग हुए कर पा रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और आप कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर कैसे सकते हो? तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे कर सकते हो कि आप पहले उस टॉपिक को पढ़ो या चैप्टर को पढ़ो और फिर खुद से अपनी लैंग्वेज में
हिंदी में या फिर इंग्लिश में जैसे भी आप लिखते हो, आप उसे नोटबुक पे वापस अपने मेमोरी के मतलब जो आपके दिमाग में बैठा था उसके बेसिस पे वापस से कॉपी पे लिखो। और जब आप ये काम करोगे तो आपके माइंड में जो आप वर्ड्स लिख रहे हो वो आपके बैक ऑफ द माइंड में जाके बैठ जाएगी और फिर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सेकेंड थिंग है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे कर सकते हो कि आस्किंग व्हाई एंड हाउ। व्हाट का डेफिनेशन तो बुक में दिया ही रहता है, बट आपको व्हाई एंड हाउ का मीनिंग खुद से खोजना है। अब व्हाई एंड हाउ का मीनिंग आप उस टॉपिक में खोज कैसे सकते हो, तो आप तो एआई से पूछ सकते हो पहले, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप खुद से खोज सकते हो गूगल करके या फिर लाइक रिसर्च करके रेडिट वगैरह पे, तो वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ कि एआई आपको डायरेक्ट सब चीज़ दे दे। अगर आप उस चीज़ पे रिसर्च करोगे तो आपको बेटर नॉलेज और बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। अब अगर आपके एग्जाम 1-2 महीने में है तो मैं ये पॉइंट बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाओ। आप अपने सब्जेक्ट को ख़त्म करो जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी जितना हो सके आप उतना रिवीजन करो। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं उन सब लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अभी अभी न्यू क्लास में आए हैं या फिर अभी एग्ज़ाम में उनके 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कर सकते हो जिससे आपके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। थर्ड पॉइंट है कि आप 100% फोकस के साथ क्लास में लेक्चर यानी जब टीचर लेक्चर देते तो उसको सुनो। आपका फोकस थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोकस थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ कि टीचर क्या बोल रहा है या फिर आप इधर उधर दोस्तों से बात करने लग गए, फ़ोन चलाने लग गए, तो आपका वहाँ पे फोकस टोटली टूट जाएगा और आप अपने माइंड को भी ऐसे ट्रेन कर रहे हो कि आप अब किसी भी काम को अपनी लाइफ में 100% फोकस के साथ नहीं कर पाओगे। तो आपको तो यही करना है कि बस आपको जब टीचर पढ़ा रहे हैं तो 100% फोकस के साथ सुनना है। डाउट है तो इंस्टेंट वहाँ पे डाउट भी पूछना है। एंड फोर्थ थिंग इज डायरेक्ट मोटिवेशन। अब डायरेक्ट मोटिवेशन आपका कुछ भी हो सकता है पढ़ाई के प्रति। आपका गोल हो सकता है लाइक बेटर ग्रेड्स, आपका फ्यूचर, आपका वो हो सकता है डायरेक्ट मोटिवेशन। आपका आपके फैमिली मेम्बर्स आपके डायरेक्ट मोटिवेशन हो सकते हैं, आपका पार्टनर आपका डायरेक्ट मोटिवेशन हो सकता है। लाइक डायरेक्ट मोटिवेशन आप उस चीज़ को बनाओ जो जिस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से इंश्योर हो कि फ्यूचर में ये चीज़ मेरे साथ ही रहेगी। तभी आप उस चीज़ पे मन लगा के और बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड तरीके से काम कर सकते हो। सो आपके लाइफ में एक डायरेक्ट मोटिवेशन का सोर्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आपके मम्मी हो, पापा हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका वाइफ, आपका भाई-बहन, कोई भी होना चाहिए। बट आपके लाइफ पे एक डायरेक्ट मोटिवेशन का सोर्स ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि विदाउट मोटिवेशन आप पढ़ाई नहीं कर सकते। लाइक आपका मोटिवेशन आपका खुद का ग्रेड्स भी हो सकता है कि मुझे इतने ग्रेड्स लाने हैं, आपका गोल भी हो सकता है कि मुझे इतने गोल्स मुझे ये गोल अचीव करना है, तो वो भी एक डायरेक्ट मोटिवेशन की तरह काम करेगा। बस आपको अपने लाइफ में एक डायरेक्ट मोटिवेशन चाहिए रहेगा ताकि आप अपने किसी भी लाइफ के किसी भी फील्ड में अच्छा कर। एंड फिफ्थ एंड लास्ट थिंग इज मेक स्मॉल गोल्स टू अचीव बिग वन। अगर आपका गोल है, मान लो कि मुझे 12th बोर्ड में 95% एंड अबव मार्क्स चाहिए, तो पहले तो आपको उसके लिए स्मॉल गोल्स बनाने पड़ेंगे कि आप पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली, इन सब टेस्ट में बेटर मार्क्स ले आओ। तो ये हुआ कि आप एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में तोड़ के आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। एंड अनदर एग्जांपल अगर मैं दूँ तो अगर आज आपने 6 घंटे पढ़ने का गोल बनाया है, तो आप उसे स्मॉल स्मॉल गोल्स में तोड़ दो कि पहले मैं 1 घंटे पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर 1 घंटे पढ़ूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लूंगा। तो ऐसे आप पढ़ोगे तो ये भी आपने क्या किया, एक 6 घंटे के बड़े गोल को जो आपको लग रहा था बहुत ही बड़ा है, उसको आपने 1-1 घंटे में तोड़ दिया, जिससे आपको वो ज़्यादा आसान लगने लगा और आपको एक मोटिवेशन भी मिला उस काम को करने का कि हाँ, ये काम ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं इस काम को कर सकता हूँ। लाइक 1-1 घंटे का सेशन भी बहुत बड़ा होता है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे और आप 1-1 घंटे के सेशन में 6 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे कितने भी पढ़ रहे हो, कुछ ना करने से बढ़िया तो कुछ करना है। तो दैट्स इट, कीप वर्किंग फॉर योरसेल्फ, कीप वर्किंग फॉर योर फ्यूचर, कीप वर्किंग फॉर योर फैमिली। थैंक्स।